हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना असद अंसारी, बायोलॉजी फैकल्टी, एयर साइंस एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको आपका जो बायोलॉजी क्लास है वो क्लास 11th बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, प्योरली एनसीईआरटी। आपने बायोलॉजी पढ़ रखा होगा 9th में भी 10th में, बट 11th बायोलॉजी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि अदर क्लास के बायोलॉजी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट 11th क्लास आपके लिए हाईली ये कह सकते हैं कि एक ऐसा पड़ाव है, एक ऐसा सीढ़ी है जहाँ से आप एक हायर एजुकेशन की ओर जाएंगे और बेसिक बहुत सारे बेसिक जो है यहाँ से क्लियर होगा, जो आपको 9th और 10th में क्लियर नहीं हो पाई है। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी। और मैं प्योरली एनसीईआरटी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एनसीईआरटी ही आपको डॉक्टर बनाएगा। क्योंकि वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नीट में जो है लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से लिया जाता है और स्टेट एग्ज़ाम्स में भी आपके बहुत हेल्पफुल होगी। इसलिए एनसीईआरटी को आप यूँ समझें जैसे गीता, कुरान, बाइबल होता है हर धर्म के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक उसी तरह से एक स्टूडेंट के लिए जो डॉक्टर बनना चाहता हो उसके लिए एनसीईआरटी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना गीता, कुरान और बाइबल होता है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके क्लास 11th बायोलॉजी। ओके, तो बायोलॉजी क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी को अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 22 चैप्टर पे ही है। ओके, और ये यूनिट वाइज बता हुआ है। ठीक है, 5 यूनिट में ये सारे चैप्टर्स क्लियर्स होंगे। मैं आज आप लोगों को यूनिट 1 जो पढ़ाने जाऊंगा एनसीईआरटी 11th का, वो यूनिट 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। यूनिट 1 में हम लोगों को पढ़ना क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ये यूनिट 1 में हमें पढ़ना है क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में जो कई सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं वो चैप्टर्स हैं, इसमें ऑलमोस्ट 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं हम लोगों को। 4 चैप्टर्स ये कौन कौन से जो हमें पढ़ने हैं इसमें? तो नंबर 1 में पढ़ना है द लिविंग वर्ल्ड। नंबर 2 में पढ़ना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नंबर 3 में पढ़ना है आपको प्लांट किंगडम। नंबर 4 में पढ़ना है आपको एनिमल किंगडम। तो ये पहला यूनिट एनसीईआरटी में हम कवर करेंगे ये 4 चैप्टर्स को। डियर स्टूडेंट, मैं ऐसा नहीं है कि यूनिट वाइज उठाता चला जाऊंगा और पढ़ाता चला जाऊंगा। ठीक है, मैं इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं कुछ चैप्टर्स यूनिट 1 से पढ़ाऊंगा। फिर मुझे लगेगा कि क्योंकि ये काफ़ी वास्ट चैप्टर है और काफ़ी बोर वाले चैप्टर है, ऐसे बायोलॉजी इंटरेस्टिंग होती है, बोर नहीं होने देंगे। बट क्या होगा, कुछ चैप्टर यहाँ से लेने के बाद मैं आपको और इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाऊँगा। क्योंकि आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते चले जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं लगेगा, और मैं चाहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट जगा सकूँ बायोलॉजी में। इसलिए मैं क्या करूँगा कि कुछ इनके इनिशियल चैप्टर्स लेकर मैं नेक्स्ट चैप्टर सेल पे चला जाऊंगा। ओके, ये सेशन पूरा सेशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये सेशन में आप पूरे 11th बायोलॉजी को समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट, हम पढ़ने जा रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। जैसा नाम से ही पता चल रहा है इस यूनिट के नाम से, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, एक ऐसा वर्ल्ड जो आपको ये बताता है कि ये दुनिया जो है एक लिविंग यानी लाइफ, जिंदा हो रहने वाले ऑर्गेनिज्म से भरा हुआ है। एक ऐसा वर्ल्ड जो जहाँ सब कुछ जिंदा है। और जिंदा इन द सेंस हम अगर देखेंगे तो हम कैसे समझेंगे कि हम लोग जिंदा हैं या नहीं हैं, है ना? तो देखो डियर स्टूडेंट, प्लांट और एनिमल जितने भी हैं कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं जिससे ये पता चलता है कि वो जिंदा है। ओके, तो हम देखेंगे कि ये इस यूनिट में सबसे पहला यूनिट है द लिविंग वर्ल्ड। देखो, इसे द लिविंग वर्ल्ड को क्लियर करने से पहले मैं ये बार ये बात बताना चाह रहा हूँ कि लिविंग वर्ल्ड लाइफ पढ़ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले अगर आया है, ये साइंस जो सबसे पहले आया, ये किसने दिया? कहाँ से ये साइंस आया?
तो डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी जो वर्ड है वो बायोलॉजी वर्ड दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ड्राइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, बायो प्लस लॉजी, बायो प्लस लॉजी, बायो प्लस लॉजी। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, लॉजी मीन्स स्टडी। इट मीन्स वो साइंस जो लाइफ का स्टडी करता हो, वो साइंस जो लाइफ का स्टडी करता हो, या साइंस का वो ब्रांच जो लाइफ का स्टडी करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? बायोलॉजी। ओके डियर स्टूडेंट, तो बायोलॉजी जो वर्ड है या जो साइंस है, इस साइंस के पीछे बहुत सारा वर्क किया हुआ, इनिशियल टाइम में बहुत सारा वर्क किया गया है जिसने ये वर्ड, ये टर्म्स दिया है। ओके तो दो साइंटिस्ट का नाम बहुत उस वक्त, वो दो साइंटिस्ट का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, जो जिनको जाना जाता है बायोलॉजी में, जो इनिशियल टाइम में बहुत ज़्यादा वर्क किया है। उनमें से एक है अरिस्टोटल एंड और सेकेंड है थियोफ्रास्टस। अरिस्टोटल और थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। बेसिकली ये कहेंगे कि बायोलॉजी वर्ड जो है, ये बायोलॉजी फर्दर आगे जाकर दो ब्रांच में बढ़ जाता है। एक ब्रांच को कहा जाता है जूलॉजी और दूसरे ब्रांच को कहा जाता है बॉटनी। हायर जब क्लासेस में जाएंगे तब ऐसे आप पढ़ेंगे। ओके तो जो फादर ऑफ बायोलॉजी जिसे हम अरिस्टोटल को कह रहे हैं, अरिस्टोटल बेसिकली जूलॉजी पे बहुत ज़्यादा वर्क किए थे, यानी जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, वो एनिमल की स्टडी बहुत ही डीप किए थे, जिन्होंने उनके वजह से उनको फादर ऑफ बायोलॉजी इंक्लूडिंग फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। बट ये प्लांट की बात करते हैं तो थियोफ्रास्टस जो थे, उन्होंने प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी इंक्लूडिंग फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट कि ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आप लोगों को दिया। मैं इस फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है, जिसे हमें कवर करना है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस तरह से है। पहला जो हमें पढ़ना है वो लिविंग और लाइफ। लिविंग और लाइफ क्या है? लिविंग और लाइफ कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वी आर लिविंग और मेरे अंदर लाइफ है। ओके इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा जो टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ के बारे में हम ये कहेंगे कैसे, हाउ टू फाइंड आउट कि वी आर लिविंग एंड नॉन लिविंग। कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम जिंदा हैं या नहीं है। ओके इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, जैसा ही मैंने शुरू में कहा कि डाइवर्सिटी यानी डिफरेंट टाइप्स काइंड्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करता है हमारे वर्ल्ड में, उनके बारे में जानना है कि कितने तरह के स्पीसीज़ जो है, कितने तरह के ऑर्गेनिज्म जो है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो लाइफ जो है हमारे इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। ओके और डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज़ और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं। इन ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए उनके नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि इनके नेमिंग बायनोमियल नोमेनक्लेचर कि इसे कैसे हाउ इसका नेमिंग किया गया है। ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट में हम देखेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ गई इसकी कि सभी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करना हो, प्लांट के ऑर्गेनिज्म के अलग नेमिंग करना, एनिमल्स के अलग नेमिंग करना, क्यों ज़रूरत पड़ गई है, तो इसके बारे में जानेंगे हमने नीड ऑफ फॉर नोमेनक्लेचर में। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ना होगा नीड फॉर नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट जब इतने सारे नोमेनक्लेचर और बायनोमेनक्लेचर और डाइवर्सिटी है तो सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उन ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट क्लासिफिकेशन किया गया है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन में रखा गया है। इसको क्लासिफिकेशन करने के लिए उसे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में हम इसे कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, इसे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको जानने के लिए हमें उनके स्पीसीज़ के बारे में जानना होता है, उनके जीनस के बारे में जानना होता है, उनके फैमिली के बारे में जानना होता है। ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम में इसे डिवाइड किया गया है। ओके और फिर लास्ट टॉपिक जो हमारे इसमें पढ़ना है वो टैक्सोनॉमिकल एड्स है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम इस क्लास 11 बायोलॉजी के फर्स्ट यूनिट में हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में। तो अब आते हैं डियर स्टूडेंट कि ये जो सबसे पहला टॉपिक है लिविंग और लाइफ। लिविंग और लाइफ क्या है, लिविंग कैसे और लाइफ क्या है। तो लाइफ और लिविंग को अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो देखते हैं कि लिविंग और लाइफ क्या है। व्हाट इज़ लिविंग और लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ और लिविंग।
ओके डियर स्टूडेंट, तो इट इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल that expresses itself through chemical reaction which leads to growth, development, adaptation, responsiveness, reproduction, etc. ओके, तो हम क्या कहते हैं कि वो एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक्सप्रेस करता है केमिकल रिएक्शन को, मॉलिक्यूल्स के केमिकल रिएक्शन को, जो लीड करता है डेवलपमेंट को, ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो एबव फीचर्स, जो एबव फॉर्म्स, जो रिप्रोडक्शन, ग्रोथ या डेवलपमेंट का एबव फॉर्म्स जो दिखाई दे रहा है आपका, ये सारे फॉर्म्स अगर जिसमें पॉजेस करता हो, एक्सप्रेस करता हो, ऑल दिस फीचर्स आर कॉल्ड लिविंग और लाइफ। यानी ये एबव फीचर्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एडेप्टेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, रिप्रोडक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी अब लिविंग बींग्स में कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें दिखाई देते हों, ये फीचर्स जिसमें पाए जाते हों, उनको हम क्या कहेंगे कि वो लिविंग है और वो लाइफ है। ओके, तो ये लिविंग और लाइफ का सबसे पहला डिफिनेशन हमने आपको दे दिया। इसे अगर डिफाइन किया जाए, आपसे पूछा व्हाट इज़ लाइफ, तो मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन विच लीड्स टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, एडेप्टेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, रिप्रोडक्शन। ओके, एवर फॉर्म आर पॉजेज एंड एक्सप्रेस ऑल दिस फीचर्स आर कॉल्ड लिविंग और लाइफ। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि व्हाट इज़ लाइफ और लिविंग। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये सारे फीचर्स जिसमें दिखाई देते हों वो उसके अंदर लाइफ है और वो लिविंग है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टडी करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग लाइफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। ओके डियर स्टूडेंट, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।